तो अभी हम निकल रहे हैं ज्योरी से। रात को किया था स्टे हमने यहीं पे, क्योंकि रोड था पीछे ख़राब। तो चलते हैं अब आगे। पहले तो रॉक गेट की नोर पे फ़ोटो शोटो खिंचाएंगे, वाटरफॉल पे ब्रेकफास्ट करेंगे और चांगो या नाको में आज करेंगे कैंपिंग। देखते हैं आगे जाके, बताते हैं आपको जहाँ पे भी मिलेगा सिस्टम। मौसम ठीक है, गर्मी भी है बट ठंडा ठंडी हवा भी चल रही है। जैसे कि अभी तो सुबह ही है, छाँव में, मतलब छाँव में अगर खड़े हो तो ठीक है, मतलब ठंडा लगेगा, बट धूप में खड़े होगे तो गर्मी। अब आगे जाके देखते हैं, नाकों में तो शायद ठंड होगी रात को। नाकों में क्या, अब आगे जो जहाँ भी जाएंगे हम, एक बार जब हम तापरी क्रॉस करके, तो उसके बाद तो रात को समझ लो कि ठंड तो लगेगी। तो अभी हम एंटर करने वाले हैं किन्नौर। एंटर क्या मतलब ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। और ये वो रोड्स हैं जो नीचे हज़ारों फीट खाई है और एक साइड पे पहाड़ है। ये हम एंटर हुए हैं किन्नौर, मतलब ऑफिशियली किन्नौर का गेट अभी क्रॉस किया हमने, जो नया वाला बना है। और जो रॉक वाला है, जो मतलब चट्टान के बीच में से गेट है, वो अभी आगे है। और रोड का काम बड़ा लगा है, मतलब कटिंग चल रही है हर जगह, क्लियरेंस चल रही है, इसलिए रोड बार बार इनको ब्लॉक करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। तो मतलब कोशिश करना अपने 9-10 बजे से पहले मतलब किन्नौर क्रॉस कर लो, इन केस अगर आप आ रहे हो, क्योंकि उसके बाद फिर वेट करना पड़ेगा। और ये देखो किन्नौर, एंटर होते ही पता लग जाएगा आपको कि किन्नौर हो गया, आ गया, स्टार्ट हो गया किन्नौर। क्योंकि ऐसे ऐसे रॉक फॉर्मेशंस है और ऐसी ऐसी रोड बनाई है रॉक के बीच में से काट के। ये देखिए रोड की हालत देखो भाई। ये है वो वाटरफॉल। और ये यहाँ पे बैरियर इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि लोग यहाँ पे अंदर गाड़ियाँ घुसाने स्टार्ट कर गए थे। ये रहा वाटरफॉल सामने, ये आ गए बाइक्स। तो पीछे भी वाटरफॉल के आगे एक चेक पॉइंट है जहाँ से आपको अपनी डिटेल्स जो है वो रजिस्टर करानी पड़ती है, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ स्टे करोगे, बाइक का नंबर, कितने बंदे हैं। तो उसके बाद अब कोई चेक पॉइंट नहीं आएगा, मेरे को लगता है अकपा तक। हाँ, अकपा तक नहीं आएगा। एक यहाँ पे आ गया किन्नौर में, एक आएगा अकपा में, फिर आएगा सुमदो में, और उसके बाद फिर कोई नहीं है। तो मतलब 3 या 4 चेक पॉइंट्स आते हैं टोटल इस रास्ते पे, जहाँ पे आपकी डिटेल्स जो है वो नोट की जाती है कि बंदा कहाँ से आया, कहाँ जाना था, पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। तो अब आगे ये आ गया है मेरे ख्याल से रॉक गेट, और ये पहुंच गए हम रॉक गेट में। और यहाँ पे ढाबे भी हैं, तो चाय शाय पीते हैं और बाकियों का वेट करते हैं। तो टाइमिंग है यहाँ पे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रोड क्लोज़ है, 9 बजे से 10 बजे तक, फिर उसके बाद 11 बजे तक खुला होगा, फिर 11 से 12, मतलब हर के 1 घंटे में अल्टरनेट जो है यहाँ पे रोड क्लोज़ हो जाती है, वाली 2 किलोमीटर आगे जो है। तो इसलिए अब हम वहाँ पे रुक के फ़ोटोग्राफी नहीं कर रहे, क्योंकि फिर 1 घंटा हमारा वेस्ट हो जाएगा मतलब। तो इसलिए अच्छा है ये है कि निकाल देते हैं अभी बाइक्स। 15 मिनट पड़े हैं हमारे पास। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं तापरी, और एकदम मस्त रोड है वांगटू के आगे। और किसी टाइम पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे 2015 में आया था ना, तो वांगटू से लेके पूरा तापरी और आगे तक भी इस रोड पे खाली जो बजरी होती है, वो छोटे छोटे पत्थर, रेता, मतलब यही चीज़ें थी। और हमारी इतनी बुरी हालत हुई थी, तब ये हिमालयन भी नहीं था, तब हमारे पास था अपना इलेक्ट्रा ब्लैक वाला जो है। तो उस बाइक पे तो बड़ी बुरी हालत होती थी उस टाइम पे। पर अब तो रोड ऐसी मक्खन बन गई है तापरी, आप मतलब वांगटू से मेरे ख्याल से 20 मिनट में पहुंच जाते हो, 20 किलोमीटर। तो भी तापरी पहुंचे हैं, फ्यूल अप करा रहे हैं। तापरी में पेट्रोल पम्प मिलेगा आपको, वांगटू से पीछे पेट्रोल पम्प मिल जाएगा आपको, और फिर आगे रिकांग पीओ में मिल जाएगा नीचे। ये रहा ब्रिज, करचम ब्रिज। यहीं से रास्ता जाता है चितकूल एंड सांगला का, और सीधा जाएगा काजा, जहाँ हम जा रहे हैं।
और यहाँ पे एक ब्रिज ऐसा भी है जिसको जब बनाया गया पहली बारी, तो जब चेकिंग चल रही थी तो उसमें वो ब्रिज गिर गया क्योंकि फ्लड आया, और उसके ऊपर काम कर रहे थे शायद 45 पता नहीं 50 आर्मी वाले जो थे वो उसके साथ ही बह गए थे। मतलब कैजुअलिटीज़ जो हुई थी, सिर्फ 3 बचे थे जो लटके हुए थे सबसे लास्ट वाली रेलिंग्स पे। तो हमने शोंगडोंग ब्रिज अभी क्रॉस किया और अब आगे चलेंगे हम, शायद रकपा जगह आएगी, मोरांग और फिर अकपा, वो ब्रिज भी क्रॉस करेंगे। वहाँ पे भी 2 ब्रिजेज हैं मेरे ख्याल से, एक पुराना लोहे वाला था और एक नया शायद कंक्रीट का बन रहा था लास्ट टाइम, तो अभी देखते हैं कि बना नहीं। ये हो गया पवारी, आ गए हम, और पवारी में है पेट्रोल पंप नीचे। इन केस अगर आप आ रहे हो, आपने फ्यूल अप नहीं कराया टापरी से, तो आप पवारी करा सकते हो, और पवारी के बाद फिर आपको काजा में ही मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप तापरी या पवारी में फ्यूल अप जो है टैंक्स वो करवा लें, ताकि आगे दिक्कत ना हो आपको। क्योंकि आपने काजा से पहले अगर बीच में आपका प्लान है ग्यू जाना है, पिन वैली जाना है, या दूसरी साइड आपने दमूल जाना है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि लास्ट पेट्रोल पंप जो है काजा से पहले वो पवारी में ही है। तो यहाँ से फ्यूल अप कराइए और फिर आराम से मज़े लीजिए स्पीति वैली के। चलिए अभी हम पवारी वगैरह क्रॉस करेंगे। अगर आपने कालपा जाना है तो आपको पवारी से ऊपर जाना पड़ेगा, रिकोंग प्योर कालपा। बट जैसे कि मैंने बताया, हमारा चितकूल कालपा से ये कैंसिल है इनर रोड्स आज, तो अब हम पवारी से सीधा काजा की तरफ निकलेंगे। तो आगे जाके करते हैं, मिलते हैं आपको दोबारा। ये सामने आप देख रहे हैं फ़ोटो खिंचवाए, और अब निकलते हैं हम आगे पू के लिए। पू देखते हैं कितने पे पहुँचेंगे। टाइम हो गया है 12 बजे पूरे, देख सकते हो आप। पू पहुँचेंगे हम कोई 12:30 एक बज जाएगा, 1 बजे पू पहुँचेंगे। खाना तो अभी मैंने लेट ही खाया था, और देखते हैं वहाँ जाके, यहाँ ख्वाब में रुकेंगे, वहाँ पे भी है ढाबे, ख्वाब में ही रुकेंगे, हल्का फुल्का खाएंगे। उसके बाद 3:30 तक नाको पहुँच के नाको लेक घूमेंगे, और टाइम लगा अगर तो फिर थोड़ा सा आगे 10-15 किलोमीटर आगे चांगो, वहाँ जाके करेंगे कैंपिंग। तो लौंडे सारे देखिए, वो देखिए क्या मुँह उतरा है, सामने देखिए क्या कह रहा है गंदे। ऐसे लोगों की वजह से हम बदनाम होते हैं जम्मू वाले। जब भी यहाँ पे आते हैं ऐसे लड़के जो है ना, ये सारे कहीं भी मूतना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सारे हमारे जो देखिए फ़ोटो खींच रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आपको। तो अभी हम हैं, ये रकपा से पहले एक ब्रिज जाता है, जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे जब स्टार्टिंग में ब्रिज का काम लगा, आज से कोई मेरे ख्याल 2005 या 4-5 की बात है। तो ये आर्मी का ब्रिज बन रहा था, आर्मी बना रही थी इस ब्रिज को तब। अभी तो कंक्रीट है, पहले लोहे का ब्रिज था ये, जैसे कि बाकी आपने देखे रास्ते में जैसे ब्रिज थे। तो जिस दिन इसकी ओपनिंग थी तो उसी दिन क्या हुआ कि रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हुई थी और सतलुज में बहुत ज़्यादा पानी था। ये तो काफ़ी हाइट पे है, उस टाइम पे इतनी हाइट पे नहीं था ब्रिज, तब थोड़ा सा नीचे बनाया हुआ था। और उसकी कुछ मेंटेनेंस चल रही थी, नट बोल्ट्स टाइट किए जा रहे थे, और जगदम से पानी का प्रेशर मतलब ज़्यादा है और वो ब्रिज साथ में बह गया। उसके साथ जो थे ये लिस्ट है एक उन आर्मी में जो सोल्जर्स थे, लेफ्टिनेंट कर्नल्स है, कैप्टन भी है, सूबेदार, सिपाही, जो उस टाइम पे यहाँ पे मतलब उसके साथ ब्रिज के साथ डूब गए थे, और जिनकी बॉडीज़ फिर आगे जहाँ डैम है वहाँ पे उन्होंने रिट्रीव की थी। तो इसलिए यहाँ पे मार्टिस ब्रिज के नाम से अब इसको जाना जाता है। तो अभी पू क्रॉस करके डबलिंग पहुँच गए हम। अभी देखते हैं, अगर तो खुद बनाना होगा तो खुद बनाएंगे मैगी वगैरह, अगर नहीं तो फिर यहीं पे कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का। तो देखते हैं क्या करना आगे। अभी हम पहुँचे हैं डबलिंग, और डबलिंग में ये ढाबा है, क्या नाम था इसका? फौजीदा ढाबा। यहाँ पे रुके हैं और खाना खाएंगे अभी, थोड़ा हल्का फुल्का। यहाँ पे हालत बुरी है, रोड मस्त है, मज़ा आया बाइक खींचने का। आज तो बाइकों में मैं कह रहा हूँ हमने गरारियाँ खोल दी होंगी सारी खींच के, और ऐसी खींची कि मतलब खिंचो ही गई। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे अगर आपको दिख रहा होगा, साथ में सतलुज आगे आएगा 8 किलोमीटर बाद खाब, जहाँ पे स्पीति वैली और सतलुज दोनों मिलती है, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे हम खाब ब्रिज। तो अभी खाना खाते हैं, आगे निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे जाके खाब में नहीं, खाब जगह। तो अभी हम लंच करके निकल गए थे डबलिंग से, और 2 किलोमीटर बाद है खाब, जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको
स्पीति वैली और सतलुज वैली की, मतलब जिसको लोकल यहाँ पे हिंदी में भी और लोकल भी संगम कहते हैं दो नदियों का, वो आपको दिखाते हैं। और वो रहा खाब ब्रिज। उस साइड से आ रही है स्पीति, सामने से आ रही है सतलुज, और दोनों यहाँ पे होके मिक्स। और स्पीति का पानी भी आप देखोगे आज, नहीं तो ये ब्लू पानी होता है, अभी ये भी गंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद बारिश हुई है या फिर पहले हुई होगी तो इसलिए गंदा, नहीं तो ये बिल्कुल ब्लू पानी होता है। और अब मक्खन रोड देखिए आप आगे।